हेलो दोस्त, हम अखिलेश सर लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेस गो से 12th की एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत बच्चों का डिमांड हो रहा था कि एलपीपी ग्राफ बता दीजिए। तो हम आज एग्जामिनेशन को देखते हुए एलपीपी ग्राफ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो के माध्यम से ग्राफ को देख लेंगे। ग्राफ जो है एग्जामिनेशन में लगभग 8 से 9 नंबर आपको पूछेगा, जिसमें एक 5 नंबर का ग्राफ पूछा जाएगा और दो या तीन आपको ऑब्जेक्टिव भी ग्राफ पूछा जाएगा, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आएगा। चलिए हम शॉर्ट में डायरेक्ट हम ग्राफ की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें जैसे दिया हुआ रहेगा x + y <= 5, x > 0, y > 0, z बराबर 3x + 5y पर आपसे पूछ देगा कि न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब जब न्यूनतम मान आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग दिए गए इक्वेशन को, जैसे x + y <= 5 दिया हुआ है तो हम लोग x + y = 5 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। और इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, x मान लेंगे, y मान लेंगे। बारी बारी से सबसे पहले हम लोग x = 0 पुट करेंगे और 0 पुट करके y का मान यहाँ से निकालेंगे। अगर x = 0 लेते हैं तो y का मान 5 आ जाएगा। इसके बाद y = 0 पुट करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ग्राफ बनाएंगे तो एक x एक्सिस का मान 0 और y एक्सिस का मान 0, बार बार हम लोग 0 लेकर ही बनाएंगे। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 0। लेकिन जब न्यूनतम और अधिकतम मान जब भी पूछेगा, एक नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछेगा, तो जब x का मान 0 और y का मान 0 है तो मूल बिंदु को भी हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, 0 0 भी लेंगे और 0 0 लेने के बाद इस कोऑर्डिनेट की सहायता से मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल देंगे। जैसे z बराबर दिया हुआ है 3x + 5y, तो बारी बारी से हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे। जैसे सबसे पहले कोऑर्डिनेट था 0, 5 और 0, 5 जब रखेंगे इसमें x के स्थान पर 0, y के स्थान पर अगर 5 रखते हैं तो 3 × 0 + 5 × 5, यानी हम कह सकते हैं कि 0 + 25 = 25। दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा 5 और 0, x के स्थान पर 5 रखेंगे, 3 × 5 प्लस y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 15 + 0 = 15। एक मूल बिंदु को भी हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0 यानी कि 0। आपसे पूछा जाएगा इसमें न्यूनतम मान, तो सबसे छोटा वाला जो होगा वो न्यूनतम मान होगा, यानी न्यूनतम मान अगर आपसे पूछा है तो हो जाएगा 0। जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अधिकतम मान, तो यहाँ पे अधिकतम मान हो जाएगा। इस तरह का जो ग्राफ होगा आपको ऑब्जेक्टिव ग्राफ लगभग 2 से 3 सवाल आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। जैसे हम दूसरे एग्जांपल आपको लेते हैं, सेम दूसरे एग्जांपल आपको हम ग्राफ से रिलेटेड लेते हैं, जो आपको होगा + 3y <= 6, 2x + 3y <= 6, x > 0, y > 0, और इसके बाद z बराबर 5x + y, z बराबर 5x + y आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम मान ज्ञात करें। जब अधिकतम मान पूछा गया है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल है, अगर 2 नंबर में पूछा तो ग्राफ हम लोग बना करके अधिकतम और न्यूनतम मान देंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन की सहायता से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। और कोऑर्डिनेट हमेशा, ऐसे तो कोऑर्डिनेट कुछ भी डिजिट्स लेकर के आप बना सकते हैं, लेकिन 0 0 लेकर के बनाइएगा तो आपका ग्राफ जो होगा बिल्कुल कभी गलती होने की संभावना नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट लेकर के नहीं चलना है, 2 कोऑर्डिनेट लेकर के चलना है ताकि आपको ग्राफ कट जाए आसानी से। जैसे इसमें हम लोग x = 0 पुट करेंगे, तो जब x = 0 पुट करेंगे बाबू तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 y। दूसरा हम लोग y = 0 पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, यानी आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0, 2, 3, 0। और जब ग्राफ नहीं बनाना है तो मूल बिंदु लेंगे, तो हम लोग मूल बिंदु को भी इसमें लेंगे और इसकी सहायता से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम देंगे। आपसे पूछा है अधिकतम मान, तो इस कोऑर्डिनेट को जो z बराबर दिया हुआ है 5x + y उसमें पुट करेंगे। जैसे पहला कोऑर्डिनेट था 0 और 2, यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा x के जगह पर 0 पुट करेंगे, y के जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 5 × 0 + 2 यानी हो जाएगा 2।
दूसरा कोऑर्डिनेट जो है 3 और 0 है। x के स्थान पर हम लोग 3 पुट करेंगे, 5 गुने 3 प्लस y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 15। तीसरा कोऑर्डिनेट जो है बाबू 0 0 है, x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0 पुट करेंगे तो 0। आपसे पूछा गया था इस सवाल में कि अधिकतम मान ज्ञात करें, तो अधिकतम मान जो यहाँ पे हो जाएंगे, जो बड़ा वाला होगा वो अधिकतम मान होगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से आपको 2-3 सवाल देंगे। एक सवाल हम और आपको बताने का प्रयास करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 25। ओके, चलिए इसके बाद इसी टाइप का एक और एग्जांपल आपके सामने हम लिखते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 25 अगर दे देगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z बराबर 2x माइनस 2x प्लस 3y, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका अधिकतम मान ज्ञात करें। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको 2 क्वेश्चन एग्जांपल बताए हैं, तीसरा एग्जांपल भी बता रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो सवाल है छूटे नहीं। जैसे आपके पास समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 25। हम अभी आपको बोले कि सबसे पहले x और y की सहायता से हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जैसे x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो y बराबर 25 मिल जाएंगे। इसके बाद y बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 25 मिलेगा। इसके बाद हम लोग 1 2 नहीं रखने का प्रयास करेंगे, अगर ज्यादा रखिएगा तब भी आंसर तो बनेगा ही, लेकिन कोऑर्डिनेट थोड़ा बड़ा चला जाएगा। इसलिए हमेशा 2 ही कोऑर्डिनेट की सहायता से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, 0 25 25 और 0। और इसके बाद जब मूल बिंदु को पुट करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग अधिकतम मान की ओर बढ़ेंगे। जैसे z बराबर है 2x प्लस 3y। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट रखेंगे 0 25, इसी में रखेंगे जो हमको z बराबर दिया हुआ है, तो 2 गुने x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 25, तो यानी हो जाएगा 75। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है 25 और 0 है, x के स्थान पर 25 और y के स्थान पर 0 यानी 50। और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 0 है, x के स्थान पर भी 0 और y के स्थान पर भी 0। आपसे पूछा गया अधिकतम मान, तो जो सबसे बड़ा वाला मान होगा, जैसे 75 50 और 0 में सबसे बड़ा हो गया 75, इसका अधिकतम मान हो गया 75।